Hi friends, today's topic is anorectal diseases, गुदा रोग। बेसिकली एनोरेक्टल डिजीज़ में जो गुदा रोग होता है, एक आम बोल चाल की भाषा में उसको हम पाइल्स बोल देते हैं। जबकि एनोरेक्टल डिजीज़ में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जिसमें कि तीन जो प्रमुख हैं उसमें से एक तो पाइल्स है, जिसको कि हम जनरली बवासीर कहते हैं, और आम बोलचाल में पूरे ही गुदा रोग को हम बवासीर बोलते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पाइल्स अलग है, फिशर अलग है, फिस्टुला अलग है। फिस्टुला को जनरली हम बगंदर बोलते हैं, जिसको हम नाड़ी व्रण के रूप में भी कह सकते हैं। तो मुख्यतः ये तीनों बीमारियां गुदा रोग के अंदर आती हैं, एनोरेक्टल डिजीज़ के अंदर आती हैं। जब कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो वो एक लाइन में कहता है कि साहब मुझे बवासीर हो गया है, तो हम लोगों का पहला ये क्वेश्चन होता है कि क्या किसी डॉक्टर को आपने दिखाया है। जब वो कहता है कि मैं किसी डॉक्टर को मैंने नहीं दिखाया है, तो हमें ये समझ आ जाता है कि इसको पाइल्स के अलावा भी चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है इसको फिशर हो सकता है फिशुला हो सकता है प्रोलैप्स हो, बहुत सारी डिजीज़ेज़ हैं। तो आज हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे पाइल्स की, बवासीर की। बेसिकली पाइल्स का मतलब जो होता है, एक मास होता है। पाइल्स का मतलब होता है कि ढेर, जिसको हम आप एक कलेक्टेड थिंग्स कह सकते हैं, ढेर कह सकते हैं। चूँकि पाइल्स जो होता है, जो गुदा रोग में मुख्यतः तीन जो नसें होती हैं, जिनको आम बोलचाल में हम नसें कह सकते हैं, वैसे मेडिकल लैंग्वेज में वो वेन्स हैं, जिनकी पोजीशन 3 o'clock, 11 o'clock एंड 7 o'clock होती है। अगर हम एक गुदा को, एनस को एक हम सर्कल मान लें और उसको हम घड़ी के रूप में डिवाइड करें, तो ये तीन जगह पे ये वेन्स होती हैं, 3 o'clock, 7 o'clock एंड 11 o'clock। तो मुख्यतः ये तीन जगहों पे हमें पाइल्स मिलता है। पाइल्स होता क्यों है, मेन इसका कॉज क्या है, इसका एटियोलॉजी क्या है। बेसिकली जो पाइल्स होता है, मुख्य इसका जो मेन कारण है कि स्ट्रेनिंग, किन्हीं न किन्हीं कारणों से जब हमें उस नसों पे दबाव पड़ता है और रेगुलर दबाव पड़ता रहता है, तो नसें इंगोर्स्ड हो जाती हैं, फूल जाती हैं। तो जिस साइड में ज़्यादा दबाव पड़ता है उस साइड की नस फूल जाती है। शुरुआत में वो फूलने के बाद जब उसमें दबाव कम हो जाता है, अगर उसका कारण लगातार बना रह रहा है, तो वो रिसीड नहीं करता, वो अपने मूल रूप में नहीं आता, तो वो पाइल्स बन जाता है। अगर हम उसके कारण को हटा दें शुरुआत में, तो वो पाइल्स जो होता है वो ठीक हो जाता है, वो रिसीड कर जाता है। तो पाइल्स मुख्यतः तीन जगहों पे पाया जाता है। हमने आपको बताया 3 o'clock, 7 o'clock एंड 11 o'clock। जो एटियोलॉजी है इसकी, स्ट्रेनिंग है। स्ट्रेनिंग के कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे अगर हम स्टूल पास करते समय, लैट्रिन करते समय अगर हमने उसको स्क्वीज किया, स्ट्रेनिंग किया, मैंने ज़बरदस्ती हमने लैट्रिन को निकालने की अगर हमने कोशिश करी, तो ये मान लीजिए कि कहीं ना कहीं उन वेन्स पे हमने एक्स्ट्रा प्रेशर दिया, और लगातार जब उस पर प्रेशर बढ़ेगा तो वो पाइल्स में क्रिएट होगा। एक तो ये कॉज हो गया। बेसिकली जो नॉर्मल नेचुरल फिनोमेना है कि जब हम स्टूल पास करने जाते हैं तो हमें रिलैक्स मोड में होना चाहिए। हमारा जो एनस है, हमारा रेक्टल पार्ट है, वो रिलैक्स होता है। जब वो रिलैक्स होगा तो स्टूल अपने आप नीचे खिसक के आएगा। और होता क्या है कि लोग उसमें जल्दबाजी के कारण या कॉन्स्टिपेशन के कारण उस पर दबाव देते हैं। दबाव जो होता है, अब ये मैकेनिज्म तो उल्टा हो गया ना, वहाँ पे जो एनस है, जो लैट्रिन का रास्ता है, उसको रिलैक्स होना चाहिए, उसको फैलना चाहिए। आप करते क्या है, फोर्सफुली ज़बरदस्ती उसको स्क्वीज करते हैं, उसको दबाते हैं। तो दबाने की वजह से उसके दो कारण, एक तो आपका पेट नहीं साफ होगा, ग्रेजुअली वहाँ की जो मसल्स होती हैं वो भी वीक होने लगती हैं, और उनकी टेंडेंसी भी, उनकी इलास्टिसिटी भी उनकी कम हो जाती है। दूसरा, इंगोजमेंट ऑफ वेन हो जाता है उन नसों में, जो पाइल्स की जगह पे जो नसें हैं उन जगहों पे खून इकट्ठा होने लगता है, और उसका कारण ये पाइल्स बन जाता है।
तो जनरली पाइल्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक इंटरनल पाइल्स, एक एक्सटर्नल पाइल्स। इंटरनल पाइल्स जनरली पेनलेस होता है, इसमें पेन नहीं होता है, और इसके 4 ग्रेड होते हैं मुख्यतः, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड। जनरली ये फर्स्ट सेकेंड ग्रेड का पाइल्स ठीक हो जाता है। फर्स्ट ग्रेड का जो इसका ग्रेडिंग करी गई है, ग्रेडिंग इस हिसाब से करी गई है, पल्स फर्स्ट ग्रेड का मतलब थोड़ा सा बड़ा, सेकेंड ग्रेड मतलब वो उससे थोड़ा और बड़ा, थर्ड ग्रेड का मतलब है वो लैट्रिन के रास्ते से बाहर आ गया, लेकिन जब आपने हाथ से उसको पुश किया तो वो अंदर चला गया, दैट इज अ थर्ड ग्रेड। फोर्थ ग्रेड में क्या होता है, फोर्थ ग्रेड में नीचे तो आ गया, प्रोलैप्स पाइल्स उसको बोलते हैं, नीचे तो आ गया बट आपको अंदर पुश करने पर भी वो अंदर नहीं जा रहा है, दैट्स वाई उसको हम लोग कहते हैं प्रोलैप्स पाइल्स या फोर्थ ग्रेड का पाइल्स। तो अभी इसमें फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड का जो पाइल्स है वो तो ठीक हो जाता है, अगर आपने स्ट्रेनिंग अपनी जो स्ट्रेनिंग है उसको हटा दिया, उस पर उसका कब्ज आपका दूर हो गया तो वो तो ठीक हो जाता है। लेकिन थर्ड और ग्रेड का जो पाइल्स होता है जनरली उसको हमें ऑपरेट करके निकालना पड़ता है, उसके कई मेथड हैं, उसको अभी हम लास्ट में डिस्कस करते हैं। अभी ये आपका इंटरनल पाइल्स हो गया, और एक्सटर्नल पाइल्स जनरली ये उस पर इचिंग ज़्यादा होती है, वो पेनफुल ज़्यादा होता है ये एक्सटर्नल पाइल्स, और इसका भी कहीं ना कहीं हाइजीन से और स्ट्रेन से इसका भी रिलेशन है। ये जनरली ऊपर जो स्किन वाला पार्ट होता है उसको लेते हुए बाहर निकलता है, तो ये आपका हो गया एक्सटर्नल पाइल्स। अच्छा, इसके काज में एक तो हो गया स्ट्रेनिंग, दूसरा हो गया वेट लिफ्टिंग। जो वेट लिफ्टर्स होते हैं जनरली उनका भी प्रेशर पेल्विक रीजन पे ज़्यादा पड़ता है, इसलिए उनको भी पाइल्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जिनको ज़्यादा बैठने की ये ज़रूरत ज़्यादा रहती है, जो जिनकी हैबिट या जिनका काम बैठने का है, उनको भी ये ज़्यादा होता है, पाइल्स उनको ज़्यादा होती है। जो ओबेज लोग हैं, जो मोटे लोग हैं, उनमें भी टेंडेंसी ये ज़्यादा होती है क्योंकि उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है। जनरली एक फीमेल्स में देखा गया है कि प्रेग्नेंट फीमेल्स में भी चूँकि पेल्विक रीजन में वेट ज़्यादा होने की वजह से वेन्स में इंगोजमेंट हो जाता है, वो भी पाइल्स को लीड्स करता है, उसकी वजह से भी पाइल्स होता है। तो पाइल्स के ये हमारे बहुत सारे कारण रहे कि जिसकी वजह से हमें पाइल्स होता है। मुख्य कारण इसका है कि स्टूल पास करने की माइल हैबिट्स, अगर आप स्टूल पास करने की हैबिट आपकी प्रॉपर नहीं है तो ये आपको पाइल्स जरूर से जरूर हो जाएगा। दूसरा है कि वेट लिफ्टिंग, अगर आप वेट लिफ्टर हैं, रेगुलर ज़्यादा वेट उठाते हैं, तब भी टेंडेंसी आपकी बनी रहेगी। आप प्रेग्नेंट लेडीज़ में ज़्यादा टेंडेंसी होती है। आपकी डाइट अगर जिसमें फाइबर नहीं है, आप मैदे से बनी चीज़ें या इस टाइप की चीज़ें लेते हैं जिसमें फाइबर नहीं होते हैं, उसकी वजह से क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, और कॉन्स्टिपेशन की वजह से ही आपको फिर से पाइल्स जनरेट होगा। तो ये रहा पाइल्स का कारण। और इसके पाइल्स के जनरली जो सिम्टम क्या क्या हैं, सिम्टम में यह है कि आपको ब्लीडिंग होगी। इंटरनल पाइल्स में जनरली ब्लीडिंग होती है, एक्सटर्नल में ब्लीडिंग नहीं होती है। एक तो ब्लीडिंग होती है, एक्सटर्नल पाइल्स पेनफुल होता है, इची होता है, उसमें इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, और लंबे समय तक पड़े रहने से होता है क्या, इसके अगल बगल इन्फेक्शन होने की वजह से वहाँ फिस्टुला बन जाता है, एक टाइप का ट्रैक बन जाता है, एक फुंसी बनती है अंदर से, वो ट्रैक बन जाता है, वो फिस्टुला क्रिएट कर देता है। पाइल्स हो गया, फिस्टुला हो गया, और फिसर हो गया, और इचिंग ये हो गया। तो इस टाइप की जो कॉम्प्लिकेशंस है ये हैं। और रेगुलर अगर ब्लीडिंग हो रही है तो एक क्रोनिक पाइल्स में एनीमिया बहुत कॉमन होता है, जिसमें कि खून की कमी हो जाती है, वो भी एक इसका बहुत बड़ा कारण है। तो अब लास्ट में इलाज का जो कंसर्न है, ट्रीटमेंट का जो पार्ट है फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रेड का, तो अपने आप ठीक होने वाला ये है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। जो बहुत एम्फेसिस के साथ मैं आपको इसका ट्रीटमेंट बताना चाहूँगा कि वो आप जिसको घर पे भी कर सकते हैं, कि एक तो पेट साफ रखें। पेट साफ रखने के लिए आपको खूब पानी पीना होगा, लीफी वेजिटेबल्स, पत्तेदार सब्जियां लेना होगा, फ्रूट्स लेना होगा, छिलके के साथ अच्छे से वॉश करके। फ्रूट्स के जो छिलके होते हैं उसमें पेक्टिन होता है बेसिकली, और वो एक उसमें बहुत फाइबर्स होते हैं जिससे कि पेट साफ करने में बहुत आपकी हेल्प करेगा। तो एक तो फ्रूट्स लीजिए, और मोटे अनाज का सेवन कर लें, मिलेट्स वगैरह जो मोटे अनाज होते हैं उनका सेवन करें। पानी खूब पिएं जिससे कि पेट साफ रहे। लैट्रिन करते समय अनावश्यक स्ट्रेन न डालें,
टाइम लगाएं, बेशक आपको 10 मिनट की जगह 15 मिनट लैट्रिन में बैठना पड़े, लेकिन रिलैक्स होके बैठें, जिससे कि आपका पेट साफ हो और आपको एनल रीजन में कम से कम स्ट्रेन डालना पड़े, जिसकी वजह से आप पाइल्स से बच सकें। तो मुख्य कारण जो ये है इसका, तो ये हैबिट का जो इम्प्रूवमेंट है, आप अपनी हैबिट को सुधारेंगे तो आपको पाइल्स नहीं होएगा। और ट्रीटमेंट में देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ करने जैसा ट्रीटमेंट नहीं होता है। जो भी मेडिसिन हैं वो लैक्सेटिव मेडिसिन हैं जो इसमें काम करती हैं। लैक्सेटिव में मीन्स आप इसमें त्रिफला ले सकते हैं, त्रिफला एक चम्मच सुबह शाम रेगुलर ले सकते हैं, त्रिफला का कोई नुकसान नहीं है। आप इसमें इसबगोल की जो हस्क होती है वो एक चम्मच सुबह शाम ले सकते हैं, उससे कोई ये नहीं है कि आपको कोई उसका साइड इफेक्ट हो। ये इसको आप रेगुलर ले सकते हैं, पेट साफ रखें। और कुछ और लैक्सेटिव्स हैं जिसका कि एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे अगर आप इसमें क्रेमाफिन हो गया, और जो कि मोटिलिटी को बढ़ा के आपका कॉन्स्टिपेशन रिमूव करता है, उसमें रीबाउंड कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो बाद में डोज को और इंक्रीज होते जाएगा, फिर अल्टीमेटली ऐसा होगा कि आपका कॉन्स्टिपेशन जल्दी ठीक ही नहीं होगा। तो कोशिश ये करें अपनी हैबिट ठीक रखें, और सिंपली त्रिफला लें आप सुबह शाम, और अभियारिस्ट भी आप ले सकते हैं। 10 to 20 ml तक आप बहुत आराम से इसको ले सकते हैं गुनगुने पानी में खाना खाने के बाद। अभियारिस्ट आप लीजिए, त्रिफला 1 TS आप BD लीजिए, इसबगोल की हस्क लीजिए आप, जिसकी वजह से आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक रहे। और अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है आप अपने पाइल्स से बच जाएंगे। रही बात 3rd और 4th ग्रेड की पाइल्स, तो उसके लिए ऑपरेशन की ज़रूरत होती है डॉक्टरों के पास। उसके लिए बहुत सारी मॉडलिटीज़ हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स उसको लेज़र से ठीक करते हैं, कोआगुलेट कर देते हैं, बहुत सारे डॉक्टर उसको स्क्लेरोथेरेपी करते हैं, जो कि बहरहाल अब आउटमोडेड हो गई स्क्लेरोथेरेपी। लेज़र मेन काम अभी जो चल रहा है, लेज़र से इसको वो करते हैं, कॉर्ट्री से इसको रिमूव कर देते हैं, लाइगेट कर देते हैं, क्षार सूत्र अप्लाई कर देते हैं। तो इस टाइप की अकॉर्डिंग टू द ईज ऑफ डॉक्टर्स एंड स्किल ऑफ डॉक्टर्स ये वो अपना करते हैं इसको। और इसके लिए सलाह ये है कि ट्रीटमेंट जो है वो खुद में ना करें आप, ट्रीटमेंट किसी न किसी डॉक्टर की सलाह से करें। ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए